गुड मॉर्निंग बच्चों। आज भूगोल की ऑनलाइन कक्षा है और भूगोल का दूसरा लेसन हम सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पढ़ेंगे। जैसा कि आप सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के विषय में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी की तरह चंद्रमा भी अक्षीय और कक्षीय गतियां करता है। चंद्रमा अपने चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इस प्रकार यद्यपि चंद्रमा सूर्य के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक नहीं घूमता, फिर भी वह सूर्य के चारों ओर अप्रत्यक्ष रूप से घूमता रहता है। इसलिए हमें चंद्रमा का एक ही पक्ष लगातार दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का एक ही पक्ष दिखाई पड़ता है। एक प्रयोग भी बताया गया जिसमें 3 विद्यार्थी हैं। उन्हें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की भूमिका करनी है। सूर्य बने विद्यार्थी को मध्य भाग में खड़ा होना है और सूर्य के चारों एक लंबा वृत्ताकार खींचना है। पृथ्वी बना विद्यार्थी अपने चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है और उसके चारों तरफ एक विद्यार्थी और रहेगा जो चंद्रमा की तरह पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा में वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। अब हम आते हैं कि पृथ्वी की भांति चंद्रमा भी परिक्रमण कक्षा लंब वृत्ताकार है, गोल एकदम नहीं है जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। और इस लंब वृत्ताकार मार्ग पर घूमते हुए जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट आता है, ऐसी स्थिति को उपभू स्थिति कहते हैं। बाईं तरफ आप चित्र में देख रहे हैं। और जब चंद्रमा पृथ्वी के दूर हो जाता है घूमते हुए, तो ऐसी स्थिति को अपभू कहते हैं और इसी को पृथ्वी का प्रदक्षिणा मार्ग भी कहा जाता है। इसी को पृथ्वी का प्रदक्षिणा मार्ग भी कहा जाता है। अब आगे आएंगे चंद्रकला। चंद्रमा अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक अपने आकार बदलती है और फिर पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक चंद्रमा धीरे धीरे छोटा होता जाता है और अमावस्या के दिन एकदम दिखाई नहीं पड़ता। फिर अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जब चंद्रमा चलता है तो फिर वो धीरे धीरे छोटा, फिर बड़ा और पूर्णिमा को एकदम बड़ा दिखाई पड़ता है। अमावस्या, अष्टमी और पूर्णिमा के दिन दिखाई देने वाली चंद्रकलाएं आपको 2.2 चित्र में दिखाई गई है। अब हम आते हैं ग्रहण पर। ग्रहण कैसे लगता है? पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा तथा चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा सदैव एक स्तर पर नहीं होती। हालांकि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में होते हैं, सरल कोण बनाते हैं, तो ऐसी दशा में ग्रहण लगता है। क्योंकि कभी सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया तो पृथ्वी पर सूर्य की छाया नहीं दिखा देती और सूर्य ग्रहण लग जाता है। इसी तरह चंद्र ग्रहण भी लगता है। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ग्रहण कैसे लगेगा। लेकिन 5 अंश का कोण पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा के साथ चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा बनाती है, इसलिए हर अमावस्या या पूर्णिमा को ग्रहण नहीं लगते हैं। अब आगे हम बताएंगे सूर्य ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने पर चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इस स्थिति में ये तीनों पिंड एक स्तर पर और एक सीधी रेखा में आते हैं। इससे दिन में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर जहाँ पड़ती है वहीं सूर्य ग्रहण का अनुभव किया जा सकता है। ये छाया एक जगह तो पूरी पड़ती है जिसको खग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं, और उसी समय विरल छाया भाग वाले सूर्य का जो कुछ हिस्सा दिखाई देता है, तब सूर्य आंशिक रूप से ग्रसित हुआ दिखाई देता है। इस स्थिति को खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं, जो आकृति 2.5 में दिखाया गया है। उसके बाद आप आकृति देख रहे हैं खंडग्रास सूर्य ग्रहण और खग्रास सूर्य ग्रहण की। खग्रास सूर्य ग्रहण में सूर्य पूरी तरह ढका हुआ है और खंडग्रास सूर्य ग्रहण में उसका हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। अब नीचे देखिए कंकणाकृति और खंडग्रास सूर्य ग्रहण। तो कभी कभी चंद्रमा पृथ्वी से अपभू स्थिति में होता है, वह पृथ्वी के अधिकाधिक दूर होता है। उस स्थिति में चंद्रमा की घनी छाया पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती
और वह अंतरिक्ष में ही समाप्त हो जाती है। ऐसे समय में पृथ्वी के बहुत कम भागों से सूर्य का केवल प्रकाशित किनारा किसी वलय अथवा वृत्त की तरह दिखाई देता है। इसको कंकड़ाकृत ग्रहण कहते हैं, जो आकृति में ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं। तो इस तरह से सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है: खग्रास सूर्य ग्रहण, खंडग्रास सूर्य ग्रहण और कंकड़ाकृत सूर्य ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण देखते हैं। चंद्रमा अपने परिक्रमण मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जब पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है तब चंद्र ग्रहण होता है। इस स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा और सूर्य के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो जो पृथ्वी है उसकी छाया चंद्रमा को ढक लेती है और इस तरह चंद्रमा पूर्णतः ढक जाता है और खग्रास चंद्र ग्रहण होता है। तो कभी कभी चंद्रमा आंशिक रूप से ढक जाता है और खंडग्रास चंद्र ग्रहण होता है। आपको हम आगे आकृति दिखा रहे हैं। उस आकृति में किस तरह से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है वो आप किताब से देख सकते हैं। उसके बाद आता है कि ग्रहण की विशेषताएं क्या होती हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, परंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के क्रमशः एक रेखा में और एक सतह में आने पर ही सूर्य ग्रहण होता है, ये ध्यान रखो। खग्रास सूर्य ग्रहण की अधिकतम कालावधि, यानी अगर सूर्य ग्रहण बहुत बड़ा होगा तो 7 मिनट 20 सेकेंड यानी 440 सेकेंड का होता है। अब चंद्र ग्रहण की विशेषताएं क्या है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है, ये ध्यान रहे। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के क्रमशः एक रेखा में और एक सतह में आने से ही चंद्र ग्रहण लगता है। खग्रास चंद्र ग्रहण की अधिकतम कालावधि 107 मिनट की होती है, ये ध्यान रखें आप लोग। ग्रहण एक खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक खगोलीय स्थिति है। इसे शुभ या अशुभ नहीं माना जाता है। ये एक सौरमंडल की घटना है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आते हैं तो ऐसी दशा में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होते हैं। और ये सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना है, खगोलीय घटना है। इसका किसी कथन से कोई लेना देना नहीं है। खगोल वैज्ञानिकों लिए ग्रहण और विशेष रूप से खग्रास सूर्य ग्रहण और कंकड़ाकृत सूर्य ग्रहण अध्ययन की दृष्टि पर भी होते हैं। जिस हिस्से से ग्रहण दिखाई देता है वहाँ विश्व भर के खगोल वैज्ञानिक विशेष रूप से एकत्रित होते हैं और ग्रहण की स्थिति का गहन अध्ययन करते हैं। बच्चों ये ध्यान रखो, सूर्य ग्रहण देखते समय काले कांच अथवा विशिष्ट प्रकार के गागल का उपयोग करना आवश्यक होता है, क्योंकि सूर्य के प्रखर प्रकाश के कारण आँखों को क्षति पहुँच सकती है। तो इस तरह से हम अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण लगा था, हम उनका निरीक्षण कर सकते हैं जब ग्रहण लगते हैं। तो ये जो हमारा ये पाठ था जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के विषय में बताया गया कि अपभू स्थिति क्या होती है, उपभू स्थिति क्या होती है, ग्रहण कैसे लगते हैं और चंद्र कला कैसे होती है। बच्चों ये पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे इस पाठ में दिए गए प्रश्नों को आपको पढ़ के समझ के उसको करना है। थैंक यू।